हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे मैं प्रोवाइड कराता हूं आपके कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसके लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करा के दिए जाते हैं। जैसे स्पेशली बात करूं एसवाई बीकॉम की, जब मैं बात करता हूं आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉमर्स थर्ड के लेक्चर्स स्टार्ट हुए हैं। तीन टॉपिक आपका, तीन सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से चल रहा है। एसवाई बीकॉम वाले बच्चों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर्स मैंने स्टार्ट नहीं किया, बट उससे पहले एक छोटा सा हिंट दे दूं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स की बात कर लेते हैं और किस तरीके से आगे आने वाली सीरीज आपको मिलेगी उसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये है आपका सिलेबस। चलिए, ये है आपका टॉपिक वन। टॉपिक वन, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, अमालगमेशन, कन्वर्जन। बच्चे का डाउट, सर चारों टॉपिक करना कंपलसरी है क्या? पहला डाउट आया बच्चों का निकल के, पहला माइंड में ये हो कि सर चारों टॉपिक करना जरूरी है क्या? मेरा ऑप्शन है नहीं। ध्यान से रखो, एनी थ्री, क्या बोला जा रहा है? एनी थ्री, कोई भी तीन आप पिक कर सकते हो, कोई भी तीन पिक कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन आपको सुनना है कि कौन से टॉपिक को पहले रखना है। हर एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। पहला डाउट बच्चों का, सर चारों टॉपिक करना है क्या? मैंने बोला बिल्कुल नहीं, एनी थ्री कर लो। सर अगर मैंने चारों टॉपिक कर लिया तो तब तो भाई 100% 60 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा, कोई रिस्क नहीं ले रहे हो भाई, किसी के ऑप्शन में कैसा भी टॉपिक बन रहा है तो आपका हो जा रहा है। लेकिन जब आप एनी थ्री करते हो तो थोड़ा सा रिस्क है, बहुत रिस्क नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है आपका। बट उसमें टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं भाई, कंपलसरी टॉपिक्स कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा आपका, चलिए मैं लिखता हूं फाइनल अकाउंट करना ही है आपको, और बच्चे करेंगे भी। क्यों करेंगे? क्योंकि सर पोस्टिंग पे नंबर मिलेगा हमको। क्लियर है? बिल्कुल सर। अमालगमेशन, दो टॉपिक करने हैं, उसके बाद सेलेक्ट करो आप एनी वन, कोई भी एक। काफी बच्चों का टेंशन बड़ा अमालगमेशन देखते हुए, जिन्होंने कॉलेज में प्रेफर किया होगा तो। लेकिन मैं बता दूं, अमालगमेशन आगे भी आने वाला है। टीवाई बीकॉम में मुलाकात फिर से आपकी इनकी होगी और ये इसका बेस लेवल है अमालगमेशन। तो ध्यान रखना, अमालगमेशन ये बेस लेवल है। टीवाई बीकॉम में जो देखने मिलेगा, ध्यान रखना एडवांस इससे मिलेगा। तो यहां पे क्लियर कर लो भाई, यहां पे क्लियर कर लो, ये दो टॉपिक कर लो, बाकी सेकेंड एंड फोर्थ में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। 99% चांसेस है आपका 60 आउट ऑफ 60 कर ले जाओगे, आ जाएगा। लेकिन जब टैली होगा तब आएगा ना, लेकिन कवर हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरे से। अब बच्चे बोलेंगे सर एग्जाम टाइम से कुछ दिन पहले मैं देख रहा हूं आपकी वीडियो, तो क्या करूं? इसलिए मैं बच्चों को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। ध्यान रखो, जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं, जो मेरी सीरीज फॉलो करते हैं, उनको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं बच्चों को। एक वो बच्चे जो कि परसेंटेज तो कम होगा, मतलब इनमें मैं बोलूंगा भाई 10 to 20% बच्चे ही आते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है 60 आउट ऑफ 60 कैसे प्रैक्टिकल में गेन कर लूं, कैसे मिल जाए मेरे को, सर वो बात बताइए हमें। और कुछ ऐसे बच्चे हैं सर कि 20 आउट ऑफ 20 तो नहीं मिलेगा, लेकिन पोस्टिंग का नंबर तो मिल जाए 15 15 15, मतलब 45 से 50 तक तो पहुंचा दो सर। कितने में से? 60 में से। एक हमारे ये बच्चे हैं। अब कुछ बच्चे जरूर बोलेंगे सर एक हमको भी ऐड कर लो। कौन से? केटी वाले। भाई केटी से कैसे बचा जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं इन बच्चों को अपने क्लास में इग्नोर करता हूं भाई, अकाउंट्स में केटी की बात नहीं है। केटी से बचना, केटी से निकलना बहुत आसान सा टॉपिक है। आप एवरेज की कैटेगरी में हो। हर एक टॉपिक कैसे सिर्फ पोस्टिंग से एक अच्छा नंबर गेन कर लोगे। केटी की यहां पे अकाउंट्स की बात मत किया करो आप लोग, क्योंकि इजिली मैंने बताया एवरेज मार्क्स गेन कर सकते हो, मतलब 45 तक हर एक बच्चा पहुंच सकता है, बहुत आराम, बहुत सिंपल तरीके से।
सर आसान टॉपिक कौन सा है? देखो 60 आउट ऑफ 60 का जिसका टारगेट है ये देखो फॉलो कर लो, फाइनल अकाउंट कर लो, अमालगमेशन कर लो, एनी वन कर लो, एनी वन कर लो। टाइम है आपके पास, अभी से इनफ टाइम बचा है, अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई फोर्थ करो, मतलब चारों कर लो। लेकिन टाइम नहीं है तो ये 3 करो, 1 2 2 तो कंपलसरी लिख दिया, थर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो, पीस मिल लो या फिर कन्वर्जन या फिर सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ले लो। अब बच्चे बोलेंगे सर टाइम कम है तो सबसे पहले स्टार्ट कौन सा करूं, मतलब मेरे पास और भी कम टाइम है, मैं कोई भी 2 टॉपिक करना चाहता हूं, तो सर कौन सा 2 टॉपिक मैं प्रेफर करूं, कौन से 2 टॉपिक की मैं बात करूं? तो उस केस में मेरा ऑप्शन जाएगा, ध्यान रखना क्या सेंटेंस बोला जा रहा है, लास्ट एंडिंग टाइम पे जिन बच्चों के पास कम टाइम है, सर बहुत कम टाइम है, ऐसा टॉपिक बताओ जहां पे कम मेहनत में कुछ ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं, मतलब 1 से 2 दिन का ही टाइम मेरे पास बच रहा है, तो वो बच्चे पहले करेंगे पीस मिल। सबसे आसान टॉपिक मैं समझता हूं आपका, अगर चारों टॉपिक की बात करोगे सबसे इजी आसान टॉपिक जिसपे आउट ऑफ भी मिलने के चांसेस एकदम आराम से होते हैं वो है पीस मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस। सबसे सिंपल सा टॉपिक जो कि मैं समझता हूं 2 ही चीज पे डिवाइड है, एक तो आपको रेशियो निकालने आना चाहिए भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेकेंड आपको कंडीशंस कुछ हैं कि भाई कैसे किसको मिलेगा पैसा, उनकी बातें हैं। 2 ही टॉपिक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में आप समझ लो, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो, इनफ हो गया, इजीली आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में। उसके बाद सर कौन सा टॉपिक करूं, मैं मेरा सजेशन है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट करूं, क्योंकि फाइनल अकाउंट आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, तो मैं बोला टैली तो नहीं कर पाओगे लेकिन ये है पोस्टिंग तो कर ले जाओगे, मतलब ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट का जो कॉन्सेप्ट है वो कर ले जाओगे, क्योंकि इसको टैली करने के लिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के साथ में आपका एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर और हर एक केस में न्यू पीएसआर निकालना और गुडविल का केस इंपॉर्टेंट है, इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन हाँ मैंने ये बताया कि अगर उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं पता है, तो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट कर सकते हो, कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो भी पोस्टिंग का नंबर मिला। 2 टॉपिक आपने अगर कर लिया, उन बच्चों की बात किया जिनके पास बहुत कम टाइम, एग्जाम टाइम से कुछ पहले आ रहे हैं, 2 टॉपिक कर लो, ऑब्जेक्टिव्स का हो गया, ऑब्जेक्टिव्स में कुछ बेसिक से नंबर लेके आ जाओ, पास हो जाओगे, ईजिली पास हो जाओगे, मतलब पास होने के बारे में वहां मत सोचो। तो जितने टाइप के बच्चे हैं हर एक सजेशन दे दिया, फिर से बातें करेंगे। पहले टॉपर्स की बात करेंगे, सर 2 टॉपिक आपने बताया कि भाई कंपलसरी फॉलो करना है, तीसरे में कोई एक सेलेक्ट कर लेना है। पहला टाइम अभी भी बचेगा, मतलब अगर बचेगा तो चौथा प्रेफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। प्रैक्टिकल की नॉलेज आगे चल के अगर अकाउंटिंग ऑडिटिंग कहीं भी फील्ड में जाना है तो जितनी नॉलेज रहेगी उतना अच्छा रहेगा भाई। सिर्फ नंबर के पीछे भाग रहे हो तो कोई बात नहीं है, नंबर के पीछे भाग रहे हो तो 2 टॉपिक प्लस कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। टॉपर्स की मैंने बात कर दिया। सर टाइम कम बचा है, एवरेज मार्क्स लाना है, तो उनके लिए मैंने बताया कि आप पीसमेल सेलेक्ट करो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट करो, अमालगमेशन टफ लग रहा है तो 4th पे आ जाओ, 4th टफ लग रहा है तो आप अमालगमेशन पे आ जाओ। वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ अमालगमेशन करो, आगे आने वाले टाइम में काम आने वाला है। क्लियर है सर? एकदम ही कम टाइम बचा है मेरे पास, बहुत कम टाइम बचा है, 2 दिन का 1 दिन का टाइम, तो आपको ये 2 टॉपिक मैंने बताया। इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, 2 से 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो, इनफ हो गया, एग्जाम टाइम में इनफ हो गया, बहुत टेंशन मत लो। इंट्रोडक्शन वाली मेरी वीडियो देख लेना, 2 से 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेना, 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेना, एग्जाम से 1-2 दिन पहले इजीली क्लियर हो जाएगा आपका केटी। ऑब्जेक्टिव्स में 10 मार्क्स 10 to 15 मार्क्स इजीली मिलता ही है, आगे पीछे से हेल्प हो जाती है आपका। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि जब जो बच्चा एंडिंग टाइम पे आएगा, कॉमन सी बात है, ऑब्जेक्टिव्स तो पढ़ा नहीं है, तो सर आगे पीछे से हेल्प लेके 10 से 12 नंबर 15 नंबर तक तो पहुंचते ही हो ना, तो इजीली पासिंग की तो बात ही मत किया करो अकाउंट्स में। प्रॉब्लम है सर अच्छा स्कोर करना है, तो आपने प्रैक्टिकल में तो बता दिया, चलिए 60 आउट ऑफ 60 मिल गया मेरे को। सर उसके बाद आपने बताया था शॉर्ट नोट्स के बारे में बात किया था, क्योंकि आपने बताया था प्रैक्टिकल्स के बाद जो हम लोग चलेंगे वो चलेंगे शॉर्ट नोट्स पे, एंड देन लास्ट में चलेंगे ऑब्जेक्टिव्स पे। तो ध्यान रखो, इधर कंप्लीट शॉर्ट नोट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हर एक टॉपिक जब मेरा कंप्लीट होगा तो वहां पे शॉर्ट नोट्स में अलग से आपको करा के दे दूंगा। शॉर्ट नोट्स के बारे में कोई टेंशन मत रखना। जैसे एफवाई बीकॉम में सेम 2 में लास्ट में दिया था, कुछ टॉपिक के तो दिया ही था, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट तो दिया था मैंने, वैसे इसमें भी करा के दूंगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे, इसी तरीके से और भी ऐड होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 6 लिखा है, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और ऐड करूंगा, उसी में से आ सकता है आपका टॉपिक। जैसे टॉपिक की बात करें क्या क्या सर है हमारे, परचेज कंसिडरेशन पीसी पूछा जा सकता है, सेकंड आपका एक्सेस कैपिटल मेथड पूछा जा सकता है, नेक्स्ट आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या फिर डेथ या फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, तीनों पूछे जा सकते हैं, मतलब कोई भी पूछा जा सकता है। रियलाइजेशन अकाउंट अगर आपने अमालगमेशन पढ़ा है तो वहाँ पे जरूर पढ़ा होगा। सेल ऑफ फर्म टू द कंपनी, ये तो चैप्टर का नाम ही बोलता है। नेक्स्ट आपका पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये देखो ये सब एडवांटेज आपको मिलेंगे कि मतलब सर बहुत डीप में नहीं पूछा जाएगा,
बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक से कॉन्सेप्ट टॉपिक जो आपका है उसी से रिलेटेड आपके टॉपिक पूछे जाएंगे। जैसे मैंने बताया पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है, आपका सीधा टॉपिक पूछेंगे भाई किस तरीके से आप कैश को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। एंड कंपनी का वाला पूछा जाएगा, सेल ऑफ फर्म टू ए कंपनी। रियलाइजेशन अकाउंट जब आप पढ़ते हो, कौन सा अमालगामेशन पढ़ते हो, तो उसमें रियलाइजेशन अकाउंट हमारा पहले बनता है, वहाँ आपने पढ़ा होगा जरूर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पहले से पढ़ते आ रहे हो, इसके साथ में आप एडमिशन पढ़ लेना, इसके साथ में आप डेथ पढ़ लेना, और गुडविल के केसेस भी पढ़ लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपको। नेक्स्ट आप एक्सेस कैपिटल मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन से बनता है आपका ये वाला टॉपिक। परचेज कंसिडरेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, पीसी, क्योंकि अमालगामेशन की जब आप बात करते हो तो पीसी सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में से एक आता है। बाकी कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं ऐड करूंगा शॉर्ट नोट्स में। ऑब्जेक्टिव्स के लिए सर कोई इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल नहीं, वो तो आपको प्रैक्टिकल प्लस शॉर्ट नोट्स करने के बाद ऑब्जेक्टिव्स के पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा वो भी, और प्लस यहाँ पे बता भी दूंगा, ताकि आपको 70-80% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सिर्फ 20 से 30% ही रटना पड़े या फिर न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए आए। क्लियर है? आई होप हर एक टाइप के, जितने भी टाइप के बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, हर एक टाइप के बच्चों को उनका आंसर, उनका डाउट, उनका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। फिर भी अभी भी किसी बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन हो रहा है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो करने के लिए, क्लियर है? और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूँ, आपकी जो सीरीज आ रही है, सीरीज आपकी सैटरडे या फिर संडे से ऐड हो जाएगी, क्योंकि बीच में मेरा एग्जाम टाइम आ गया है, तो जिसकी वजह से 4 से 5 दिन के लिए ब्रेक रहेगा। उसके बाद सीरीज आपकी चालू हो जाएगी अकाउंट्स की, जैसे कॉमर्स की सीरीज चल रही थी वैसे अकाउंट्स की सीरीज थोड़ी सी स्पीड तरीके से आएगी। साथ में प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम टाइम से पहले गारंटी ले लो कि दोनों अकाउंट्स प्लस कॉमर्स थर्ड के कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा के दे दूंगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए मैं पहले प्रोवाइड करा के दे रहा हूँ, ताकि एक इन्फॉर्मेशन आइडिया चल जाए कि सर कौन कौन से प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए, किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करके चलनी है। तो चलिए, आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है आज के वीडियो को लेके। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन मतलब FY SY TY मास्टर डिग्री पार्ट 1 एंड 2 वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।